हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अम्ल तथा क्षारक की आर्हेनियस धारणा के बारे में। अम्ल और क्षारक को आर्हेनियस ने कैसे परिभाषित किया है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अम्ल तथा क्षारक की आर्हेनियस धारणा। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ हैं जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर OH- आयन अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। इस प्रकार जल में एक अम्ल HX, जल में एक अम्ल है HX का आयनन निम्नलिखित समीकरण से किसी एक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, HX जलीय विलयन में यह कैसे टूटेगा, H+ + X- के रूप में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह H+ आयन दे रहा है अर्थात यह अम्ल है। या फिर इस रूप में हम लिख सकते हैं HX + H2O। ठीक है, HX + H2O, यह जो H+ यहाँ से अलग होगा वह H2O के साथ जुड़कर H3O+ बना लेगा। ठीक है, और X- अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अम्ल जो है यहाँ पे दो रूपों में है, एक H+ के रूप में है और एक H3O+ के रूप में है। ठीक है, यह आपका हाइड्रोजन आयन है और यह आपका हाइड्रोनियम आयन है। H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ हैं जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। इस प्रकार जल में एक अम्ल है HX का आयनन निम्नलिखित समीकरण में से किसी एक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे पहला HX एक्वस एरो H+ एक्वस + X- एक्वस। यहाँ पे आप देख रहे हैं HX जो है अम्ल है क्योंकि यह H+ आयन दे रहा है। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं HX एक्वस + H2O लिक्विड एरो H3O + एक्वस + X- एक्वस। यहाँ पर यह जो HX है वह H+ जो दे रहा है वह H2O के साथ मिलकर H3O+ बना ले रहा है। अर्थात अम्ल अब आप देख रहे हैं कि दो तरह से है, एक H+ के रूप में अम्ल है और एक H3O+ के रूप में अम्ल है। एक मुक्त प्रोटॉन अर्थात H+, एक मुक्त प्रोटॉन H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जो H+ अलग हो रहा है वह अत्यधिक क्रियाशील होता है क्योंकि इसके पास जो है केवल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन तो इसका निकल चुका है, इसलिए इस पर प्लस आया है। तो एक मुक्त प्रोटॉन, एक प्रोटॉन केवल है इसके पास, इसलिए इसको प्रोटॉन कहा जा रहा है H+ को। एक मुक्त प्रोटॉन H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है। स्वतंत्र रूप से जलीय विलयन में इसका अस्तित्व नहीं है। एक मुक्त प्रोटॉन अत्यधिक क्रियाशील होता है, स्वतंत्र रूप से अकेले रूप में जलीय विलयन में इसका अस्तित्व नहीं है। यह विलायक जल, ठीक है, विलायक जल अणु के ऑक्सीजन से बंधित होकर, विलायक जल अणु के ऑक्सीजन से क्या होता है, जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से बंधित होकर त्रिकोणीय पिरामिडी हाइड्रोनियम आयन देता है। एक मुक्त प्रोटॉन H+ अत्यधिक क्रियाशील होता है, स्वतंत्र रूप से जलीय विलयन में इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यह विलायक अर्थात जल अणु के ऑक्सीजन से बंधित होकर त्रिकोणीय पिरामिडी हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है। ठीक है, हम H+ एक्वस तथा H3O+ एक्वस दोनों को ही जल योजित हाइड्रोजन आयन जो जल अणुओं से घिरा हुआ एक प्रोटॉन है के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, H+ तथा H3O+ दोनों को ही जल योजित हाइड्रोजन आयन
जो जल अणुओं से घिरा हुआ एक प्रोटॉन है के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इस अध्याय में इसे साधारणतः H+ या फिर H3O+ को अंतवर्दल करके प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में आप अम्ल के रूप में H+ का यूज कर सकते हैं, H3O+ के रूप में यूज कर सकते हैं, इनका हम यूज करेंगे। इसका अर्थ जल योजित प्रोटॉन है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जल योजित प्रोटॉन है। अब हाइड्रोनियम और हाइड्रॉक्सिल आयन, ये तो आपका H3O+ हो गया। अब आइए देखते हैं क्षारक के बारे में। इसी प्रकार MOH जैसे किसी क्षारक अणु, ठीक है, इसी प्रकार MOH सदृश किसी क्षारक के अणु जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार आयनित होते हैं। तो जो क्षारक हैं MOH हैं वह जलीय विलयन में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार आयनित होते हैं। MOH यह जलीय विलयन में टूटेंगे M++ OH- तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह क्षारक जो MOH है यह टूटने के बाद OH- दे रहा है, अर्थात यह क्षारक है। हाइड्रॉक्सिल आयन भी, यह जो हाइड्रॉक्सिल आयन है OH-, हाइड्रॉक्सिल आयन भी जलीय विलयन में जल योजित रूप में रहता है। ठीक है, हाइड्रॉक्सिल आयन भी जलीय विलयन में जल योजित रूप में रहता है। परंतु आरेनियस की अम्ल क्षारक धारणा के अनेक सीमाएं हैं। आरेनियस ने जो अम्ल क्षारक धारणा कंसेप्ट प्रस्तुत किया है उसके अनेक लिमिटेशन हैं, अनेक सीमाएं हैं। यह केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होता है। आरेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत जो है यह पदार्थों के केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है। यह अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता है। अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता है जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं है। ठीक है, तो यह जो है लिमिटेशंस हैं आरेनियस की अम्ल क्षारक धारणा की, अनेक सीमाएं हैं। यह केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होता है। यह अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता है जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं हाइड्रोनियम और हाइड्रॉक्सिल आयन के बारे में। हाइड्रोजन आयन H+ जो स्वयं एक प्रोटॉन है, बहुत छोटा, व्यास 10⁻13 सेंटीमीटर। हाइड्रोजन आयन जो स्वयं एक प्रोटॉन है, बहुत छोटा होने और जल अणु पर गहन विद्युत क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो बहुत छोटा होता है और जल अणु पर अधिक विद्युत क्षेत्र होता है। गहन विद्युत क्षेत्र होने के कारण स्वयं को H+ जो है स्वयं को जल अणु पर उपस्थित दो एकाकी युग्मों में, ठीक है, जल अणु पर उपस्थित दो एकाकी युग्मों में जो ऑक्सीजन के पास है किसी एक के साथ जुड़कर H3O+ देता है। तो H+ जो है वो ऑक्सीजन से जुड़कर H3O+ देता है। इस स्पीशीज को कई यौगिकों जैसे कि H3O+ Cl- में ठोस अवस्था में पहचाना गया है। ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन फिर से जल योजित होकर, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन OH- फिर से जल योजित होकर H5O2+, H7O3+ या H9O4+ जैसा स्पीशीज बनाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रॉक्सिल आयन जल योजित होकर कई ऋणात्मक स्पीशीज H3O2-, H5O3- तथा H7O4- आदि बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आयन होता है H+, वह जो है जुड़कर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़कर H3O+ देता है। OH- जो है वह भी जो है जुड़ जाता है और अपना कंपाउंड देता है। यह एक फिगर आप देख रहे हैं H9O4+ का, H9O4+ का यह स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो है जल योजित होकर यह स्ट्रक्चर बनाता है। तो यह स्टूडेंट था आपका अम्ल और क्षारक का आरेनियस सिद्धांत के बारे में, जिसमें आपने देखा कि अम्ल वह हैं जो H+ देते हैं
और वह H+ जल के साथ जुड़कर H3O+ बनाता है। क्षार वह हैं जो जल में OH- देते हैं। लिमिटेशन इसका क्या है आर्हेनियस सिद्धांत का? तो आपने देखा कि यह आर्हेनियस जो है केवल पदार्थ के जलीय विलयन पर ही लागू होता है। यह अमोनिया जैसे पदार्थ के क्षारीय गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता है जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं है। थैंक यू।